बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने मुझे अभी एक क्वेश्चन भेजा है कि सर इस पर वीडियो बनाएं कि ये किस तरह पता चलता है कि कोई आदमी बाय नेचर बॉस है या बाय नेचर स्लेव है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि चलें आपको इस पर वीडियो बनाकर बताते हैं कि किस तरह हम ये पढ़ते हैं कि आदमी अपनी ज़िंदगी में बॉस है या स्लेव है। या आप अपने बच्चों के हॉरोस्कोप जब चेक करें तो देखिए कि उनमें टेंडेंसीज़ क्या हैं कि वो बॉस हैं या स्लेव है, टेम्परामेंट उनका क्या है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी की शख्सियत पढ़ते हैं तो शख्सियत से ही ज़िंदगी के आगे राज खुलते हैं कि ये आदमी कितनी कैपेबिलिटी लेकर पैदा हुआ है, क्या करने के लिए पैदा हुआ है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, इसके माइंड में असल में क्या है, क्या बाय बर्थ ये करेजियस है या कॉवर्ड है, मतलब ये जिम्मेदारियाँ उठा सकेगा नहीं उठा सकेगा, काम से भाग जाएगा, जिम्मेदारियों से भाग जाएगा, छुपा रहेगा, सच नहीं बोलेगा, अपने अंदर गिल्ट रखेगा, डर होगा इसको। साइकोलॉजिकली ये किस तरह पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी से। तो मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो माएँ, वो बहनें, वो काम करने वाले या ख़ुद लोग जो एस्ट्रोलॉजी में कंसर्न रखते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा देंगे तो उनको इससे फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया ही सिर्फ इसलिए है कि वो तमाम लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के मुख्तलिफ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जिस तरह मुझे प्रॉब्लम्स थी कि जब मैं सीखता था तो मुझे कोई भी, ख़ुसूसन पाकिस्तान में तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो सच से काम लेता और झूठ बोल बोल के दाएं बाएं होकर घुमाते थे बात को। फिर आप कहेंगे कि मैं लोगों पर तनकीद करता हूँ, लेकिन अब भी, अरे कल अब एक मेरे पास आदमी आए हुए थे साहब, उन्होंने कहा जी मैंने किसी को अपना हॉरोस्कोप दिखाया है कराची में, तो उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप पढ़ने के बाद कहा वो आप पर बहुत बहुत बुरे फंसे हुए हैं, आप सिर्फ ऐसा करें कि अगर आप मुझसे ब्लू सफ़ायर ख़रीद लें तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने लगी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे यही वो एक ख़ास माइंड सेट है जिसकी वजह से हम नॉलेज स्प्रेड नहीं करते हैं और हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने इसी के अगेंस्ट ये चैनल बनाया था कि मैं वो तमाम चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी में लोग छुपाते हैं, जिनको बयान नहीं करते हैं या जो सच हैं, वो आपसे डिस्कस करूँ। खैर, हम आते हैं कि कोई आदमी बॉस बाय टेम्परामेंट या बाय नेचर कैसा होता है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि सन और मून दोनों का मुतालिया करें कि सन और मून कहाँ कहाँ है। सन इज़ वाइटैलिटी, मर्द के लिए, उसका ब्रेन, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी आत्मा, उसका गरूर, उसका जुनून, उसका पैशन, कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, सन साइन से पढ़ेंगे। मून साइन औरत और मर्द दोनों के लिए किसी भी तरह से जो हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, हम सोचते किस अंदाज से हैं, हम ज़िंदगी में क्या सोचकर आए हैं, क्या सोचकर करना चाहते हैं, हमारी अप्रोच लोगों के लिए क्या है, ये हम मून से पढ़ेंगे। बॉस, सबसे बड़ा सैयारा है सैटर्न। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न होगा जब भी, और विद सन या मून होगा तो आदमी बॉस होगा मेंटली, फिजिकली। यानी कि एक सिंपल कुलिया है कि जब असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट हो तो वो तमाम सलाहियतें जो उसके साथ मंसूब है वो आपको मिल जाती हैं। आप बाय बर्थ वो तमाम सलाहियतें लेकर पैदा हुए हैं जो आप को एक बड़ा इंसान बनाने के लिए कोशिशें करती हैं और आप बड़ा बनते ही हैं। जब भी असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट होगा, ये एक नेमत है, और बड़ा प्लैनेट हो, सैटर्न हो, तो क्या ही बात है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर हाल में इस आदमी की सोच अच्छी होगी, ये आदमी डोमिनेंट बनेगा, कोशिश करेगा कि लोगों पर रूल करे, क्योंकि सैटर्न जब भी इन कैप्रिकॉर्न होता है विद सन तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेकर जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी वो जो बहुत टॉपर हो। सैटर्न इन लिब्रा हो, एक्सॉल्टेड पोजीशन हो, ओन हाउस से थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, तो वो अल्टीमेट पावर की तरफ जाता है बंदा। इसलिए जो बड़े लोग हैं 52, 53 जब सैटर्न एक्सॉल्टेशन में था तब पैदा हुए। कहा जाता है नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और ये जो बड़े टॉप स्लॉट पे लोग रहे हैं इसी ख़ास एज के, ये वो है। तो इसीलिए
और आगे जाकर सैटर्न एग्जॉल्ट हुआ था अक्टूबर 1980 में, यहाँ से एग्जॉल्ट हुआ था। 80, 81, 82 एग्जॉल्ट था। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो सैटर्न है, सैटर्न जब भी कैप्रिकॉर्न में होगा, लिब्रा में होगा, तो आदमी स्टारडम की तरफ जाएगा ही जाएगा। अच्छा होना ज़रूरी है साथ में। और ये बात भी याद रहे कि मैंने पहले कहा कि वो बॉस होंगे, बॉस। सैटर्न इन एक्वेरियस कभी बॉस नहीं होता, लेकिन नॉलेज के जहाँ पर सेक्टर होगा वहाँ पर बॉस होगा। वो लोगों की मदद करना चाहेंगे। सबसे बड़ा प्लैनेट सैटर्न लोगों की मदद करना चाहेगा, लोगों को बेहतरी करना चाहेगा, लोगों को नॉलेज देना चाहेगा, लोगों को सिखाना चाहेगा, तालीम देना चाहेगा, सोशल वर्क करना चाहेगा, भलाई करना चाहेगा। इसलिए सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न इन लिब्रा, बॉसेस। सन इन एरीज, अल्टीमेट स्टार, बॉस। मार्स इन एरीज, स्टार, बॉस। तो ये वो है जो बाय बर्थ बॉस है। जुपिटर विद सन इन असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड बने सेक्रेटेरियस या पाइसेस में, तो अच्छा आदमी हो जाता है, बॉस नहीं बनता, क्योंकि जुपिटर सोशल वर्क का लॉर्ड है। इसलिए ये बात याद रहे, जब भी कोई असेंडेंट लॉर्ड या इनका असेंडेंट का लॉर्ड असेंडेंट में ही हो तो ये एक नेमत है। और असेंडेंट का असेंडेंट में लॉर्ड का होना वहाँ पर बॉस बंदे को बना जाता है। क्लियर? लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, लियो, ये बॉसेस हैं सारे के सारे, ये बाय बर्थ बॉस हैं। दूसरी बात ये बात याद रखिए कि जब हम स्लेवरी की तरफ आते हैं या हम लोगों की बात मानने की तरफ आते हैं, हम में अपनी गट्स नहीं होते, कुव्वत नहीं होती हम में, हम लोगों से डरते हैं, हमें पैशन नहीं है, हम बातों को छुपाते हैं, हम डरते रहते हैं, हम नेगेटिविटी में आकर कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जैसे सुइसाइडल टेंडेंसी से, घबरा जाना, हालात का सामना ना करना, ये सारे मून से पड़े जाते हैं। और सबसे कमज़ोर साइन होता है कैंसेरियन, कैंसर का लॉर्ड है मून। मून जब भी उठे और छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, आप बेंटी तौर पर स्लेव हैं। कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, सेगिटेरियस में आ जाए, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एक्वेरियस में आ जाए तब 8वें में आ गया, और जेमिनाई में चला जाए तब हो गया। तो जब भी कैंसेरियन, स्पेशली मून, क्योंकि मून इज लिटिल, मून इज ए माइनर प्लैनेट, आपकी सोच का सबसे बड़ा आकाश है, देखने में सबसे छोटा लेकिन आपकी सोच में सबसे बड़ा। तो जब आपकी सोच छठे, 8वें, 12वें में आकर गरूब हो जाएगी और प्लैनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप में वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो कुव्वत, वो पावर, वो प्रेस्टीज एंड ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, आप उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमियां रह जाएंगी कि आपको काम करते हुए डर लगेगा, आपको सच बोलते हुए डर लगेगा, आप हिम्मत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसे कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा, आप बारिश का पहला कतरा कभी नहीं बनेंगे। आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि मैं काम अगले से करवा लूँ या अगला काम कर दे और मैं उसके असिस्टेंस ले लूँ, तो ये ज़्यादा ठीक है। जहाँ पर इंडिपेंडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ स्ट्रेंथ की बात होगी, सेल्फ डिसीजंस होंगे, वहाँ पर कभी भी कैंसेरियन आगे नहीं होंगे। तब जब छठा, 8वां, 12वां में आकर मून बैठ जाए। जब कैंसेरियन है आपका मून इन कैंसर है, तो आप स्ट्रॉन्ग आदमी, आपको कोई डरने की बात तब नहीं है। ये बात सिर्फ तब हो रही है जब आपका असेंडेंट लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में आ जाए या कहीं वीक हो जाए। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं मैंने आपको काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी हैं जिससे आप अपने बच्चों का चार्ट अगर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके बच्चे बॉसेस हैं या स्लेवरी की तरफ, ये माइंड उनका लिटिल छोटा माइंड है। और एक बात और, लास्ट खास पॉइंट, किसी भी एक आदमी के जायचे में सन मून जब भी मरे हुए होंगे, वो आदमी कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, सिंपल। और ये जो इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि ये सन और मून मरा हुआ है, ये कैसे हैं, वीक हैं बाय बर्थ, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा। बहरहाल, exalted planet in ascendant extraordinary good, planet in own house extraordinary positive, bosses। लेकिन जब भी आपका कोई भी ascendant लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में आए, वीक हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप
کہیں نہ کہیں آپ میں کوئی ایسی کمیاں رہ گئی ہیں جو آپ پوری نہیں کر پائے. سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باس اینڈ سلیو اس کی جو ایک پرسیپشن ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی. امید کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے کہ آپ مجھے کوشچن بھیجتے رہیں, اسی طرح میں آپ کے ویڈیو بناتا رہوں اور آپ کو وہ ساری آگاہی دیتا رہوں جس کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے. اب مجھے اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا اس خاص ویڈیو پر. ہمیشہ کی طرح خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.